नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। मुख्यमंत्री ने दून से टेहरी के लिए टनल की डीपीआर जल्द तैयार करने का जताया भरोसा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव जून में कराने की तैयारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्यटन क्षेत्रों का हवाई सेवाओं से जोड़ने को लेकर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। देहरादून से टेहरी के लिए टनल योजना को लेकर डीपीआर तैयार कर ली गई है। पहाड़ों में पर्यटन को विकसित कर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। भटवाड़ी और धनसाली में बुधवार को आयोजित चुनावी जनसभा में धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री से देवभूमि उत्तराखंड से विजय संगनाथ की शुरुआत कर दी है। मंगलवार को प्रधानमंत्री की रुद्रपुर में आयोजित रैली में भाजपा ने को अपार जन समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री मोदी का परिणाम जन जन तक पहुंचना है। उन्होंने कहा कि एक और वही लोग हैं जो भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण, परिवारवाद बढ़ाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कहते हैं भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए और भ्रष्टाचारी की जगह जेल में है। चुनाव के बाद उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल भी बजने वाला है। निकायों में ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने के लिए गठित एकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट सरकार स्वीकार कर चुकी है। अब मई में आरक्षण घोषित किए जाने के बाद जून में निकाय चुनाव कराए जाने की तैयारियां। उत्तराखंड में निकाय चुनावों का कार्यकाल 1 दिसंबर को समाप्त हो चुका है। फिलहाल 1 जून तक निकाय प्रशासकों के हवाले है। चुनाव में देरी का मामला पहले हाईकोर्ट में, जहां सरकार प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराने की तैयारी कर चुकी है। इसी क्रम में शहरी विकास विभाग ने निकाय चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर दी है। सूत्रों के अनुसार सरकार एकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सभी स्तर पर ओबीसी आरक्षण नए सिरे से निर्धारित करने पर सैद्धांतिक तौर पर सहमत है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग प्रथम चरण में 93 निकायों के लिए वोटर लिस्ट भी तैयार कर चुका है। टिहरी पुलिस ने चेकिंग में 7.25 लाख रुपए पकड़े। पलायन, बेरोजगारी दूर करना प्राथमिकता, बलूनी। उत्तरकाशी, पुरुला में शराब की पेटियों से 26 लाख बरामद। प्रदेश में पंजीकृत होने के बावजूद एक भी चुनाव नहीं लड़ पाए हैं कई राजनीतिक दल। लोकसभा चुनाव के लिए दलों, प्रत्याशियों और उम्मीदों का मेला आज फिर सज चुका है। राष्ट्रीय दलों के साथ कई रजिस्टर्ड अमान्यता प्राप्त दल इस बार भी चुनाव मैदान में है। ऐसा ही कुछ माहौल पिछले चुनाव में भी नजर आ रहा था, लेकिन चुनाव सिमटने के बाद ऐसे राजनीतिक दल 1 या 2 हार के बाद ओझल हो जाता है। प्रदेश में लोकसभा सीट के चुनाव में कई पार्टियों ने जन्म लिया, जिनमें से ज़्यादातर पहले चुनाव में हार के बाद ओझल हो गए। दोबारा इन पार्टियों का कोई प्रत्याशी दूसरे चुनाव में नजर नहीं आया। चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का, हर बार नई पार्टियां जीत का दावा करते हुए दम ठोकती है, पर ऐसी पार्टियों के प्रत्याशियों का कभी जीत का स्वाद नहीं चख पाए। ऐसे दल चुनाव के समय तो नजर आए, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद गायब हो गए। भारतीय परिवार पार्टी, भारतीय बेरोजगार मजदूर किसान दल, भारतीय जनक्रांति पार्टी, भारतीय जनक्रांति पार्टी, भारतीय मूल निवासी समाज पार्टी, भारतीय सम्राट सुभाष सेना, भारतीय शक्ति सेना, भारतीय अंत्योदय पार्टी, भारतीय ग्राम नगर विकास पार्टी, भारतीय सेवक पार्टी, भारतीय एकता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय एकता पार्टी जैसे कई पार्टियों का रजिस्टर्ड हो चुका है। थराली में गुलदार की खाल के साथ पुलिस ने किए 2 गिरफ्तार। कोटद्वार के छोटे व्यापारी ने मांगी टैक्स में छूट। नरेंद्र नगर पत्थर की चपेट में आने से महिला और बच्चा घायल। सतपुली खाल, जय हरी खाल ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही हैं चोरी की घटनाएं। गैरसैंण रिठिया वन पंचायत में भड़की आग। देवप्रयाग की बेटी कीर्ति का हिमज्योति स्कूल में चयन। पौड़ी, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 2 गिरफ्तार। हरिद्वार, 692 पदों पर एमएड वाले भी कर सकेंगे आवेदन। उत्तराखंड लोकसेवा आयोग की प्रधानाचार्य परीक्षा 2024 ने अनिवार्य शैक्षिक अर्हता स्नातकोत्तर के अंतर्गत एमएड की उपाधि धारित वाले भी आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए अंतिम तिथि भी आयोग की ओर से आगे बढ़ाई गई है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी कर दिया। उत्तराखंड लोकसेवा आयोग ने प्रधानाचार्य समिति विभाग की परीक्षा 2024 के अंतर्गत 11 मार्च को विज्ञापन जारी कर प्रधानाचार्य के कुल 692 पदों में अभ्यर्थियों ने 14 मार्च से लेकर अंतिम तिथि तक 3 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। इस विज्ञप्ति में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता स्नातकोत्तर के अंतर्गत एमएड उपाधि धारित अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया था। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि संबंध में अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा लाए गए निर्णय के क्रम में शैक्षिक अर्हता स्नातकोत्तर के अंतर्गत एमएड की उपाधि धारित करने वाले अभ्यर्थियों को भी प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। चंपावत, युवा कल्याण अधिकारी पर दुष्कर्म का मुकदमा। देहरादून, अब मैपल मैप पर भी मिलेगा प्रदेश का नया टूरिस्ट मैप। ताइवान, 7.4 तीव्रता के भूकंप से थर्राया 9 मरे।
बुधवार ताइवान सुबह शक्तिशाली भूकंप से दहल उठा। 7.4 की तीव्रता से हिली धरती ने कई इमारतों को और राजमार्गों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान 9 लोगों की मौत भी हो गई और 934 लोग जख्मी हो गए। ताइवान में 25 वर्ष के सबसे शक्तिशाली भूकंप ने 35 सड़कों, पुलों और सुरंगों को भारी नुकसान पहुंचाया। भूकंप के बाद के झटकों की वजह से भूस्खलन की 24 घटनाएं हुई। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय संसद भवन और ताइपे के दक्षिण में स्थित मुख्य हवाई अड्डे का एक खंड क्षतिग्रस्त हो गया। पहाड़ी क्षेत्र में सुरंगों और राजमार्गों, भूस्खलन और मलबे के कारण यातायात ठप हो गया। पूरे द्वीप में ट्रेन सेवाएं निलंबित कर दी गई। राजधानी ताइपे में सबवे सेवा को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। 87,000 से अधिक घरों की बिजली गुल हो गई। सेना को अलर्ट पर रखा गया है। हैती में हिंसा बढ़ने के बाद हजारों ने छोड़ी राजधानी। वाशिंगटन, जैन समुदाय ने अमेरिका में आंदोलन किया शुरू। टनकपुर पूर्णागिरी मेला, भीड़ नियंत्रण में छूट रहे हैं पसीने। हड़मोड़ा अंडीडी में घरों तक पहुंची जंगल की आग। झारखंड देवी सड़क की बदहाली पर जताई गई नाराजगी। बागेश्वर में पुलिस ने पकड़े 17 लाख के सोने के जेवर। काशीपुर में 33 लाख की नकदी पकड़ी गई। हल्द्वानी में योगी की रैली को मैदान बुक। रुद्रपुर में दिव्यांग और बुजुर्गों को मतदान के लिए दिया गया प्रशिक्षण। कारपेट के रंजन में छेड़छाड़ का आरोप, जांच बिठाई।